तुम हारने वाले नहीं हो। कहता अगर आप दिल से कहना नफरत करते हैं, आप लोगों की बातों में आते हैं, आप ऊपर से बोलते हैं जय मसीह की और अंदर से आप मेरे से सड़ते हैं, मेरे बारे में बुरी बात सुनते हैं, तो इसका मतलब आपके लिए कहता है अगर आपके अंदर जलन नहीं है, जो आपके स्पिरिचुअल फादर की बुराई कर रहा है और आप उसको जवाब भी नहीं दे रहे, इसका मतलब परमेश्वर आपसे नफरत कर रहा है। यह बात याद रखना। कहता है परमेश्वर यहां से आशीष देता है। स्पिरिचुअल फादर के लिए अगर आपको जलन है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन में वो करेगा, आपको कवरिंग देगा, आपको कवरिंग का काम देगा। मैं कह रहा हूं कि मेरी प्रेयर आपको कवर करती है। आप जाओगे, आपके बच्चे का एक्सीडेंट नहीं होगा। कवर कर रहा है, पवित्र आत्मा कवर करा रहा है। उनके पास किराया नहीं होता देने का, लेकिन मैं हेल्प करता हूं लोगों के पास। शैतान चाहता है आप संडे के दिन ना हो, आपकी जेब में पैसे ना हो और आप चर्च ना आए। मैं बसें भेजता हूं फ्री में लोगों के पास अपने खर्चे से, आपके दान के खर्चे से। लेकिन वो आदमी मेरी बुराई कर रहा, मैंने कहा पता लग जाएगा, तूने नाओमी ने बेहतलेम रोटियों का घर छोड़ा, दया का घर छोड़ा, शांति का घर छोड़ा, आनंद का घर छोड़ा, लेकिन मोआब में चला गया। लग रहा अभी अच्छा है वहां पर, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगेगा कुछ नहीं मिलेगा। मोआब में ना उम्मीद का घर में गया तू, क्योंकि जो स्पिरिचुअल फादर के साथ नहीं, जो कह के आप इस चर्च में जुड़े हैं तो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। ये याद रखना, परमेश्वर ने यहीं से आज रात आपके लिए एक ब्रोथ का रास्ता खोलना है ईश्वर के नाम में। आपको डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि 5 साल तक बूम पेड़ को कहते हैं बहुत कुछ डालते हैं, नहीं बनता उसका, लेकिन 5 साल के बाद कहता है कि एक दिन एक रात में वो पेड़ 80 फुट तक ऊपर चला जाता है। मैं कह रहा हूं एक बूम आपकी लाइफ में भी आएगा, अचानक आएगा, अचानक। आप टिके हुए हैं, हो सकता है आपका काम ना हो। मैं कह रहा हूं 3 साल में चर्च जाता रहा, पीछे बैठता रहा, लेकिन मैं रोता था और मैं कहता था परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्यों ये निराशा, क्यों मेरी लाइफ में, क्यों नहीं मुझे अब तक क्यों नहीं आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैंने तुझे परखना है। मैंने कहा परख ले परमेश्वर, जितना मर्जी परख ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। परिस्थितियां आए, गरीबी आए, कर्जा आए, बीमारी आए, कुछ आए, बहुत सारी समस्याएं, जेल में चले गए, प्रॉब्लम आई, लेकिन परमेश्वर को छोड़ा नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा जा, मैंने देखा तो इम्तिहान में पास हो गया। कहता अब तू वर्ल्ड में सबसे लाडला बेटा मेरा होगा। मैं समझता हूं अपने आप को, मैं समझता हूं अपने आप को लाडला बेटा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को, अगर आज बाइबल कहती है कि जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता उन दोनों में फर्क दिखाऊंगा। मलाकी की पुस्तक 3:17 में लिखा। मैं कह रहा हूं आप फर्क देखेंगे जितने मसीह में हैं, जिसने आज तक प्रभु को नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं फर्क देखेंगे जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, यीशु मसीह के नाम में फर्क देखेंगे। अगले साल में परिस्थितियां चेंज होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन तुम वहां पर आशीष में होंगे, तुम हंस रहे होंगे, आनंद के साथ रोटी खा रहे होंगे। कोरोना है चाहे कोरोना का बाप आए, तुम आनंद मना रहे होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको कीचड़ में से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन आपने एक राइट डिसीजन लेना है। आपको अपना डिसीजन क्या लेना है वो आपकी समझ में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई काम करे, तो इस समय अपने हाथों को उठाओ और अपना रिमोट उठाओ और इस समय चैनल चेंज कर दो। बोला जब बंद। जो विचार आपको गिरा रहा है, जो ख्याल आपको गिरा रहा है, जो पड़ोसी जो आपके बीच में आकर आपको गिरा रहा है, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह को पकड़वाने वाला मसीह व्यक्ति था, यूदा इस्करियोती था। आपके बीच में आपको गिराने के लिए कह रहा शैतान बंदों को भेजता है, अपने एजेंट भेजता है, मसीह लोग बनाकर भेजता है कि आपकी लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो जाए। आप जहां जाते हैं आप यकीन करें परमेश्वर ने इसी जगह से आपको आशीष देना। बोला हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी था और उसी समय वो अपने बेटे को देख रहा था। उसका बेटा एक लड़की को लेकर घूम रहा था। हाँ, एक लड़की को लेकर, उठ जा कोई नहीं बब्बो, आजा। एक लड़की को लेकर घूम रहा 5 साल से। 5 साल हो गया लड़की लेके घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर। 5 साल हो गए। कितने साल? 5 साल। एक दिन उसका बाप आया और परेशान हो गया। बोला बेटे, कह रहा 5 साल हो गए लड़की को लेके घूम रहा, कह रहा ब्याह कर लेना इसके साथ। कहता पापा मैं इसको अभी परख रहा हूं। कहता क्या कर रहा है? कहता मैं इसको परख रहा हूं, ये गुस्से वाली तो नहीं है, ये खाना बनाती है, माँ बाप का आदर करती है। कहता कितने साल से परख रहा है? कहता 5 साल से। कहता बेवकूफ कहीं के, कहता है 60 साल तो तेरी माँ के साथ मेरे को हो गए, 40 साल हो गए, तेरी माँ को नहीं मैं परख पाया। कहता मैं तेरी माँ को नहीं परख पाया। कहता तू से 5 साल में परखेगा? कहता है आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अबे भाई 10 साल तो मुझे हो गए चैनल वालों सेवा करते करते, दुख उठाते उठाते, बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही है, प्रार्थना करते करते मुर्दे जिंदा हो गए, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, पैरे सुनने लगे। अरे भविष्यवाणियां पूरी हो गई। क्या आपको अभी भी परख रहे हो मुझे? चर्च में आने वालों, अरे लाइव देखने वालों परख रहे हो मुझे? अरे परखने
को परखो, परखना है अपने आप को परखो। परमेश्वर का आत्मा कहता है यहां से आशीष जुड़ी हुई है, यहीं से आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि नाओमी कहता है उसको वापस लौटना पड़ा। क्या लिखा उसमें कि नाओमी ने फिर से डिसीजन लिया कि मुझे वापस लौट कर जाऊंगी। नाओमी जब मोआब में गई, उस जगह में जाने के बाद 10 साल तक वो सेटल नहीं हो पाई। 10 साल तक उसके ऊपर कर्जा रहा। 10 साल में कहता है उसने अपने पति खो दिया, 2 बच्चे खो दिए। उसके बाद कहता है एक और कहानी बता रहा हूं सच्ची, कि यहाँ बाइबल से जुड़ी, कि इसी घटना में कि उन औरतों को बच्चे नहीं हुए उस 10 साल में। मोआब के अंदर शराबी जगह थी, वो बच्चे नहीं हुए मोआब के अंदर। लेकिन वो औरत जब कहते कि वहां पर गई, वापिस गई, और उसी समय नाओमी अपनी बहू रूत को लेकर जब वापिस गई यरूशलेम के अंदर, तो उसको दोबारा से बेटा हुआ, उसकी शादी हुई, और उसी रिश्तेदारी में उसकी शादी हुई, उसको बेटा हुआ, और वो दाऊद की परदादी बनी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने उसको फेमस कर दिया। आज रात याद रखना, अगर आज आप अपना डिसीजन सही ले रहे हैं, आप कीचड़ में से बाहर आ गए हैं, आप उस विचारों में से बाहर आ गए हैं, जो आपके सामने बुराई कर रहा है आपने उसको बंद कर दिया है, आपने उसको सिखा दिया है कि हमें अपने स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है। दुख आए, परिस्थितियां आए, आपने सामना करना सीख लिया है, परमेश्वर आपको कीचड़ में से बाहर निकालेगा, आज आपको फेमस करेगा। अगर आप नाउमीद के घर में नहीं आए, आप रोटियों के घर में आए हो, आप आनंद के घर में आए हो, मैं कह रहा हूं आप शांति के घर में आए हो, आप दया के घर में आए हो, मैं कह रहा हूं आप लाइव देख रहे हैं, आप दया के घर में आए हैं। लोग यहाँ का मुझे गवाही देते हैं, मैं सिर्फ लाइव देख रहा था, मेरी गिल्टियां उड़ गई। मैं लाइव देख रहा था, मेरी प्रोफेसी हो गई, नौकरी लग गई। सुना आपने कि नहीं? लाइव देख रहा था, आपने कहा बच्चा होगा, नाम लिया, हो गया। आपने कहा उड़ीसा से आया, झारखंड से आया, यूपी से आया, बिहार से आया, एक नहीं 2-2 गवर्नमेंट जॉब आ गए, 2-2। तरह के आज अगर परख लो, कहता है परख लो इन चीजों को, परमेश्वर है कि नहीं यहाँ पर, कहता आपको समझना है। कहता अगर फिर भी, कहता शैतान का ये वार है, कहता आपको गुमराह करना, उसने अंत समय में गुमराह करना है, उसने किसी न किसी तरीके से भेड़िए भेजने हैं कि आप इधर जाएं, उधर जाएं, ये करें, वो करें। लेकिन परमेश्वर ने आपको इस चर्च के आशीष देनी है। ना उम्मीद के घर में नहीं आए, आप निराशा के घर में नहीं आए, आप क्लेश के घर में नहीं आए। मोआब का मतलब है कह रहा कि जहां तरक्की नहीं है, लेकिन बेहतलेम का मतलब है जहां तरक्कियां ही तरक्कियां हैं। यीशु मसीह के नाम में आप बेहतलेम में आ गए हैं। अगर आज आप बेहतलेम में आए हैं तो परमेश्वर आज रात आपको कुछ देना चाहता है। लेकिन बाइबल में लिखा सपोदेशक के 10:8 में, कहता जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। कह रहा है जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद गिरेगा। पादरी भजिंदर ना कभी किसी को बुराई करना सिखाता, ना मैं आपको सिखाता हूं। लेकिन अगर आपके अंदर जलन है, मैं कह रहा हूं ऐसे व्यक्ति को स्टॉप कर दो यीशु मसीह के नाम में। ऐसे रिमोट को पकड़ो और इसी समय चैनल चेंज कर दो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कहता है आज से तुम्हारी बढ़ोतरी होने लगेगी। बहुत सारे लोगों की ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग ईमानदार नहीं है, वो लोग ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है, सब्र नहीं है। अगर आज आपके अंदर सब्र है, अभी 5 मिनट के अंदर देखेंगे जो आप मांग कर जा रहे हैं वो मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं हाथ उठाऊंगा आपके लिए, दुआ करूंगा, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर उनकी परिस्थितियां बदलते हैं जो आप कह रहे हैं अपनी हालातों में, बुरे हालातों में, बैड सिचुएशन में। हो सकता है आप बीमार हो सकता है आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आज्ञा में देखते हैं कि आप कैसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं। क्या आप परिस्थितियों में भी आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे? क्या आप बीमारी में भी प्रभु के साथ चलते रहेंगे? छोड़ तो नहीं देंगे? दूसरा राजा 2:5 में एलीशा के पास कौन आए? दूसरे चर्च के लोग आए और आकर कहने लगे, कहते कि यहाँ पर भी एक भविष्यवक्ता आया है और इसी समय तू हमारे पास आ जा। लेकिन उसी समय एलीशा ने उनको डांट कर चुप करा दिया। उसने अपना रिमोट उठाया और उनको चुप करा दिया, चैनल बंद कर दिया। लेकिन क्यों डांटा उसने? क्योंकि हो सकता था एलीशा वहां पर उनके साथ चला जाता, लेकिन एलीशा उनकी बातों में नहीं आया। एलीशा ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे भेजा इस चर्च में, मुझे इसी अनॉइंटिंग प्लेस की अंधे भिखारी की तरह पहचान हो गया है। मेरी आंखें यहीं से खुलेंगी, मुझे बरकत यहीं से मिलेगी। और इसी समय उसने उसको चुप करा दिया। हो सकता था कहता कि वो उनके साथ चला जाता, लेकिन उसको पता था अगर मैं उनके साथ चला गया तो मुझे परमेश्वर कभी बड़ी अनॉइंटिंग नहीं देंगे, बड़ा आदमी नहीं बनाएंगे। याद रखना, बड़े आदमी वो बनते हैं जो आज्ञा को मानते हैं।
यहाँ पर बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि जो लोग प्रभु का भय मान रहे हैं, जो लोग परिस्थितियों में भी बने हुए हैं, जो लोग हालातों में बने हुए हैं कि परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, मैंने तो आज से तेरे पीछे चलना सीख लिया है, मुझे सही चरवाह मिल गया है, मुझे आज पवित्र आत्मा तेरी जरूरत है। मैं परमेश्वर के लिए मैं इस समय कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का स्टैंडर्ड नीचे से ऊपर लेकर आएगा। ऊपर मैं कह रहा हूं नीचे से ऊपर आएगा आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल ऊपर, आपकी आशीषें खुलेंगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार होना है अलीशा की तरह। और परमेश्वर ने उसके स्पिरिचुअल फादर के द्वारा अलीशा को सबसे बड़ी अनॉइंटिंग दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो खुश हो गया, उसने परखा, कहते ये आदमी उनके साथ नहीं गया, और उसी समय परमेश्वर ने उसको बड़ी ब्लेसिंग दिया। याद रखना कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। अगर आपको परख करनी है तो आप अपने आप को परखो कि आप कितनी प्रार्थना करते हो, कितना दिन में सुबह कितने बजे उठते हो, कितनी बार आप बाइबल पढ़ते हो। अपना आईना देखो बाइबल के अंदर, अपने चेहरे देखो, अपने विचार सुनो कि आप कहाँ गिर रहे हो। ख्याल करो, पतरस को कहा तू कहाँ से गिरा है, ख्याल कर आदम हव्वा तू कहाँ से गिरे हो, कहता ख्याल कर, कह रहा है शाऊल तू कहाँ से गिरा है, ख्याल करो कहां से आपका बिजनेस बंद हो रहा है, कहां से आपकी आशीष रुकी हुई है। लेकिन जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपको कीचड़ में से बाहर निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपने क्या सिखाया अपने बच्चों को? आप बच्चों को टीवी में टीवी मैकेनिक बनाते हैं, कई लोग अपने बच्चों को मिस्त्री बनाते हैं, कई लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। आप कंप्यूटर सिखाते हैं, सिखाते कि नहीं अपने बच्चों को? हाँ या ना? अरे क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज सिखाते हैं कि नहीं? आपने कंप्यूटर सिखाया कि नहीं? आपने कार चलाना सिखाया कि नहीं? आप प्लेन चलाना सिखाते हैं, पायलट बनाते हैं अपने बच्चों को, ट्रेन का बस का ड्राइवर बनाते हैं। आप जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन बाद में भी आप बच्चों के साथ बैठकर खुश नहीं है। आप उस समय आपके घर में शांति नहीं, बर्बादी है। कई बार आप निराश रहते हैं, कई बार बच्चों को सिखाने के बाद भी, कामयाब करने के बाद भी, लेकिन फिर भी कहते कीचड़ में गिरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, बेशक आप कंप्यूटर सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर जिस घर में लोग अपने बच्चों को पियानो बजाना, ढोल बजाना, मैं कह रहा हूं सारंगी बजाना, तबला बजाना, मैं कह रहा हूं 2 गीत गाना अगर सिखा दिया आज रात आपने, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात के बाद आपके बच्चों को कहीं से कहीं ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बड़े कीचड़ में से बाहर लाएगा। करा ये करा नगाड़ा बजाना सिखा दो से, तबला बजाना सिखा दो से। मैं कह रहा हूं पर वो तबला बजाएंगे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं आपके घर के लोग कीचड़ में से बाहर आएंगे, बीमारी के कीचड़ में से बाहर आएंगे, समस्या के कीचड़ में से बाहर आएंगे। मैं कह रहा हूं कर्जे के कीचड़ में से बाहर आना है। अपने बच्चों को नगाड़े बजाना सिखाना है, अपने बच्चों को कह रहा है कि तबला बजाना सिखाना है, सारंगी बजाना सिखाना है, 2 गीत गाने बजाना सिखाना है। कह रहा है जो परमेश्वर की स्तुति करता है, कह रहा है वो कीचड़ में से बाहर आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ पर कह रहा है एलीशा ने उस समय कह रहा है कि गीत गाए, और उसी समय वो खड्डा पानी से भर गया। पतरस और उसी समय बाइबल बताती कि पौलुस और सिलास जब जेल में थे और उसी समय ताले लगे हुए थे, बंधन था, उसी समय उन्होंने 2 गीत गाए और मंड कर आराधना किया, और परमेश्वर ने उनको जेल के कीचड़ में से बाहर निकाल दिया, ताले टूट गए। याद रखना कह रहा कि अगर आज आप सिखाएं तो ये चीजें अपने बच्चों को सिखाएं। अगर आपको कीचड़ में से बाहर आना है, अगर आपको बड़ी समस्या में से बाहर आना है, कोर्ट कचहरी की समस्या से बाहर आना है, अगर आपको कहता किसी भी प्रॉब्लम में से बाहर आना है, मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों को तबला बजाना आना चाहिए। कह रहे हैं कि आपको परमेश्वर को खुश करना है। कह रहा दाऊद को परमेश्वर ने कहता वो चीज सिखाई, उसके बाप ने तबला बजाना सिखाया, उसने सीखा, उसने बजाना सीखा। और इसी समय जब शाऊल परेशान हुआ, दुष्ट आत्मा ने जब उसको पकड़ा, राजा ने कहा जब दाऊद को बुलाया, भेड़ बकरी चगाने वाले को बुलाया, और उसके बाद जब उसने गाया, और उसी समय दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर चली गई और उसके शरीर में चैन आ गया। याद रखना मैं कह रहा हूं कीचड़ से किसने निकाला? दाऊद ने नहीं निकाला, उसकी स्तुति ने निकाला, उस आरिफ ने निकाला। मैं कह रहा हूं आज आपको बड़ी समस्या से कह रहा कि आप नहीं निकालेंगे, आपका चेहरा नहीं निकालेगा, आपके परिवार नहीं निकालेगा, आपके मुंह एक रिमोट दिया, स्तुति करने वाला, तारीफ करने वाला, ताड़ी बजाने वाले हाथ दिए आपके अंदर। कह रहा आप जब तारीफ करेंगे, जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आप बड़े से बड़े कीचड़ से बाहर आएंगे, बाहर आएंगे। आमीन। आमीन बोलने वाले, क्या आप बाहर आना चाहते हैं चर्च? यस। आप बाहर आना चाहते हैं? परमेश्वर आपको बाहर ला रहे हैं, परमेश्वर आपको बाहर ला रहे हैं। आज्ञा मानना है। परमेश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो आज्ञा मानते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं?
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रहा। जब आप आज्ञा नहीं मानते तो आपकी ग्रोथ नहीं होगा। जब आप आज्ञा मानते हैं तो आपका ठिकाना नहीं होगा तरक्की का, आप तरक्की करते चले जाएंगे। याद रखना, पक्षियों को पंख हिलाने पड़ते हैं, जितना पंख हिलाते हैं वो उतना ऊंचा जाते हैं। आप जब सुबह उठकर ताड़ी बजाना स्टार्ट करेंगे, अपने पंख चलाना स्टार्ट करेंगे, स्तुति आराधना करना स्टार्ट करेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे। आप जाओ बाइबल में सुबह उठते ही, आप जाओ अपने चर्च में हफ्ते में एक बार, मैं कह रहा हूं जाओ आप फास्टिंग प्रेयर में उठते ही, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको तरक्की देंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आप आज्ञा नहीं मानते आप गिरते हैं। एक बार एक आदमी था, पास्टर था वो, और बॉम्बे में रहता था, और उसने प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर कि मैं बॉम्बे से पूना जा रहा हूं सेवा करने के लिए, आप मेरी मदद करें। और उसी समय जब वो मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। और जब वो स्वर्ग में गया तो उसी समय यीशु मसीह ने उसको देख के कहा, अरे तू क्यों आ गया, तेरा तो अभी टाइम नहीं था। उसने कहा मैं भी तो यही क्वेश्चन कर रहा हूं कि भाई मैं तो सेवा करता हूं, पाप मैंने कोई नहीं किया, अभी सेव का ही करना है, मैं इतनी जल्दी यहां पर कैसे आ गया, मेरे साथ ऐसा क्यों। उसने स्वर्गदूत को बुलाया, यीशु मसीह ने कहा स्वर्गदूत इधर आओ। कह रहे क्या बात है। कह रहे ये आदमी जब प्रार्थना कर रहा था, सुरक्षा मांग रहा था, मैंने तुझे इसकी सुरक्षा देने के लिए भेजा था, किसकी बाइक पर जा, बैठ जा और सुरक्षा मिले दे इसको। कहता मैं जब इसने बाइक स्टार्ट की मैं बैठ गया उस पे। कहता मैं बैठा, कहता कि जब मैं चलता रहा, जब पुणे हाईवे आ गया तो वहां पर लिखा था कृपया 60 की स्पीड पर चलाएं, लेकिन ये 80 की स्पीड पर ले गया। कहता मैं मोटरसाइकिल से उतर गया और कह रहा इसका एक्सीडेंट हो गया कह रहा इसका एक्सीडेंट हो गया। कह रहा मैं मोटरसाइकिल से उतर गया। कहता अरे भाई ये तो पागल है, कहता इतनी स्पीड में खुद भी मरेगा, मुझे ही मारेगा। कहता मैं उतर ही जाऊं। कहता आगे जाके ठुक गया। तो आपकी समझ में आया, बाइबल बोलती है, कहते हैं जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का सरकार को दो। परमेश्वर नहीं चाहते आप कानून का उल्लंघन करें। जब आप धरती पर कानून का उल्लंघन करते हैं तब स्वर्गदूत आपसे पीछे हट जाते हैं। जब आप परमेश्वर का उल्लंघन करते हैं कानूनों का, तो वो कितना पीछे हट जाएंगे। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। कहता है कि आप ही लग रहा है कि मैं वहां देश में जा रहा हूं, मेरे साथ यीशु मसीह 10 साल के बाद पता लगेगा बेटे। कह रहा हूं बेटे बेटियों, कह रहा घमंड ना करो। कहता है कि आपको समझना है, कहता है कि अगर घमंड करना इस बात पर करो कि हमें परमेश्वर ने शांति के दिन दिखाए, आनंद के दिन दिखाए हैं हमारे घर में। मैं कह रहा हूं बड़ी सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कह रहा बड़ी फैक्ट्री खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उसका टेस्ट नहीं कर पाए, अगर आप उन पैसे का टेस्ट नहीं कर पाए, अगर आप उस कोठी का टेस्ट नहीं कर पाए, क्या फायदा अगर जवानी में चले गए। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप, कहता है बड़ी सेवकाई करें, बड़ा बिजनेस करें, लेकिन आप रोटियों के घर में रहे, आनंद के घर में रहे, आप लंबी आयु जिए, परमेश्वर आपके घर में शांति दे, परमेश्वर आपको तरक्की दे, आप आनंद के साथ जाए। कह रहा पवित्र आत्मा ये चाहते हैं कि आप आनंद करें। लेकिन जब वो वापस लौटी, लोग उसे कह रहे थे, उसके 19 में लिखा एक के लोग कह रहे थे हाय 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 यही नाओमी है। कह रहे अरे ये नाओमी है। तुम क्यों हंस रहे हो आज। कह रहे यही नाओमी है। कह रहे कौन सी नाओमी। कह रहे यही है नाओमी जिसका बड़ा नाम था, बड़ी फेमस थी। और उसने कहा हाँ। कहती अब मैं नाओमी नहीं, मेरा नाम मारा पड़ा है। नाओमी का मतलब होता है जिसके मुंह पर स्माइल हो, प्रसन्न हो, खुश हो। लेकिन वो उसके मुंह की स्माइल चली गई थी, खुश नहीं थी। उसको मालूम है, कहते कि मैंने क्या किया है परमेश्वर जानता है। धोखेबाज की जगह परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया, लूसीफर को निकाल दिया। मैं कह रहा हूं अगर आज आप कह रहे कि धोखा खाते हैं, परमेश्वर कहता है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो जाती है। इसलिए आपको समझना है, कोई आपको गुमराह करे आपको समझ जाना है। कह रहा अगर आपके विचार आपको गुमराह कर रहे हैं, हो सकता है आपके हालात आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन आपको गुमराह कर रही है, आप गुमराह हो रहे हैं बार बार, आप कह रहे हैं कि नहीं यार मेरा नहीं बना। कुछ लोग चर्च में बैठते हैं और बाद में कहते हैं ए बुब्बू मेरा तो कुछ बनया नहीं। अच्छा तेरा भी नहीं बनया, साडा भी नहीं बनया, की करिए। कहते मुआब देश चलते हैं, आप जाओ मुआब में जाओ। जो यीशु मसीह को छोड़ते हैं बर्बाद हो जाते हैं, ये बात याद रखना। मैं कह रहा हूं बर्बादी के दिन उस दिन शुरू होते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु में आए हैं, आप वेट करो, परमेश्वर ने कुछ नहीं बहुत कुछ रखा इस साल में आपके लिए। आमीन। आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं। हाँ कितने लोग 40 की स्पीड पे चलेंगे कि 60 की पे चलेंगे, 80 पे चलेंगे। कह रहा स्वर्गदूत उतर जाया करते हैं कई बार।
कहता है गलती कह रहा है इंसान की है। इसका मतलब कह रहा है कि आज आपने सीखा, अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं बाड़ा नहीं तोड़ूंगा। कह रहा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा, ग्रोथ उसकी जाएगी, कहता है कि उसको उसका फाइनेंस घटेगा, उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप बाड़े में रहना चाहते हैं, जब आप चर्च के अंदर आए हैं, आप अभिषेक व्यक्ति के साथ खड़े हैं, जब आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ खड़े हैं, आपके ऊपर चारों तरफ बाड़ा है, बाड़ा यीशु का बाड़ा, यीशु का बाड़ा आप कवर है, आपका बिजनेस कवर है, आपके ऊपर कोई जादू टोना चलने वाला नहीं है, आपके विचारों में कोई जादू टोना चलने वाला नहीं है। मैं आपको यीशु के ब्लड से कवर करता हूं, मैं आपके बच्चों को कवर करता हूं, आपकी फैमिली को कवर करता हूं, आपकी सेवकाई को कवर करता हूं, आपके बिजनेस कवर हो जाए, आपका हार्ट लीवर कवर हो जाए, आपकी किडनियां कवर हो जाए, आपकी आंखें कवर हो जाए। आप जिस चीज से डर रहे हैं, मैं कह रहा हूं निकाल दो से बाहर। जो शैतान आपको डरा रहा है उस रिमोट को पकड़ो और इसी से बोलो निकल बाहर। जो विचार आपको डरा रहा है इसी समय उसको यहाँ रखो। कहाँ रखो? यहाँ रखो। लाओ लाओ लाओ, इधर लाओ। जो विचार आपको डरा रहा है, कैंसर है, जो विचार आपको डरा रहा है तेरे पर कर्जा, लाओ यहाँ रखो। जो आपको डरा रहा है, कह रहा लाओ लाओ, परिस्थितियां खिलाफ हैं, लोग क्या कहेंगे, लाओ लाओ, डरा रहा है। और थोड़ी देर में से फुटबॉल बनाओ, उसे किक मारो, फट भाग यहाँ से। किक मारते हैं फुटबॉल बनने के बाद, समझ रहे कि नहीं? फुटबॉल को किक मारो, आपको किक मारने के लिए दिया है, शैतान को बाहर निकालने के लिए, आपको गोल करने के लिए दिया। आप गोल करोगे, जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, आप जीत कराओगे। कोई फुटबॉल खिलाड़ी बिना कोच के जीतता है? जीतता क्या? अरे जीतता क्या? जीतता क्या? बिना पादरी के जीत जाओगे आप? जीत जाओगे? कुछ बन के दिखाओगे? कह रहा जितने ट्रेन का डब्बा जो होता है ना, ट्रेन का डब्बा वो चल रहा होता है और आगे जाके रुक जाता है, पिछले डब्बे क्या रहते हैं, चलना चलना चलना। पिछला डब्बा क्या होता है, अबे इंजन चलेगा तब चलेंगे, अबे इंजन चलेगा तब चलेंगे। अगर इंजन ही पंचर हो जाए तो क्या होगा भाई? आपका इंजन कह रहा है सुपर पावर इंजन है, यीशु चलेगा, यीशु दौड़ेगा, डब्बे भी दौड़ेंगे। हेलो, ये डब्बे वो नहीं है, सवारी वाले नहीं है। सवारी 10 रुपए देती है, हम कोयला रख के चलते हैं। मालगाड़ी है हमारे अंदर, मालगाड़ी है हमारे पर, अनॉइंटिंग है। कह रहा जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो आज धन का अभिषेक, कह रहा आज सामर्थ का अभिषेक, कहता है वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, कहता है आपके ऊपर ट्रांसफर करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अपने स्पिरिचुअल डॉटर सन को देता हूं। आप जहां जाओगे आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। जिस दुकान में जाओगे उसकी दुकान का गल्ला भर जाएगा, आपके ऊपर आशीष है। आप जहां जाओगे किसी को सुसमाचार सुनाओगे, बीमार चंगा हो जाएगा। मरकुस में लिखा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आपके ऊपर आशीष है चर्च। मत्ती की किताब में लिखा 16 के 24 में, चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। अपने पड़ोसी को बोल दो, चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। बोलो चेला गुरु से बड़ा नहीं होता। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता ये नहीं कि मैंने आपको अभिषेक दिया, मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु इनको अभिषेक दे, ब्लेसिंग दे और तुम चेले हाँ बड़े हो जाओ। हैं? परमेश्वर ने कहा चेला गुरु से, लिखा क्या लिखा? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। अगर आप अपमान करते हो, अगर आप धोखा देकर जा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आप नहीं समझ पा रहे, आशीष के डोर बंद हो जाते हैं कई बार, अनॉइंटिंग चली जाती है कई बार, लेकिन यहाँ परिस्थितियां बेशक आपके खिलाफ हों, लेकिन अगर आपने अपने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, परिस्थितियां कैसी भी हों, आप फिर भी टिके हुए हैं। अय्यूब ने जब परमेश्वर भरोसा रखा, परिस्थिति, बच्चे मर गए, बैल पशु बिजनेस बंद हो गया, फोड़े हो गए शरीर में, पत्नी छोड़कर चली गई, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर भरोसा रखा, उसने नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उसको फिर से सबसे सुंदर बच्चे दिए, उसकी पत्नी को वापिस लाया, परमेश्वर ने उसके घर को आशीष दिया, उसको पहले से ज्यादा ऊंट बैल पशु दिए, उसको पहले से ज्यादा धन दिया। यूरोप के अंदर सबसे रिच पर्सन हुआ वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा आज के बाद कहता है मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, जहां आपकी नाम धराई हुई है, जहां लोगों ने आपको बदनाम किया है, मैं कह रहा हूं वो सामर्थ आपके साथ जाएगी, आपके मस्तक को ऊंचा करेगी। आज रात में आप सिर उठाकर चलेंगे, आज के बाद आप सिर उठाकर जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो परखते हैं, इसलिए वो देखते हैं, इसलिए अंधे को परमेश्वर ने चुना। अंधे को कहा ये बिना देखे मुझे विश्वास कर रहा है, तुम्हारे से अच्छा तो ये अंधा है। कहता है इसलिए यीशु मसीह अंधे के लिए वापस मुड़े। याद रखना, अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए पलटे, तो आपको विश्वास करना है, आपको इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रोटियों का घर यहाँ देना है, बरकतों का घर देना है। परमेश्वर ने आप इसलिए कलीसिया बनाई है कि ताकि आप कलीसिया में जाएं और आप कहते हैं कि तरक्की के आशीष को लेकर जाएं यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जितने लोग इस समय परमेश्वर इस इंजन के साथ जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जितने लोग डब्बे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आज से ब्रांचें सारे विश्वासी इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से इनके बैंक बैलेंस भर जाएं, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़े, ये आत्मिक का लेवल इनका ऊपर आए। आज से प्रार्थना करने की अनॉइंटिंग खोल देता हूं। आज से मैं कह रहा हूं कि अभिषेक जिस पर हाथ रखे चंगे हो जाएं वो लोग। फूंक मारता हूं, पवित्र आत्मा वो अभिषेक इनके ऊपर बहने लगे, वो राज के अभिषेक, याज के अभिषेक, चंगाई का अभिषेक इनके ऊपर ठहरने पाए, ये बढ़ने पाए। इनके घर में पवित्र आत्मा सुरक्षा वाले स्वर्गदूत ट्रांसफर हो जाएं, इनके आने जाने में सुरक्षा दे परमेश्वर। आज से एक्सीडेंट के शराब टूट जाएं, कर्जे के शराब टूट जाएं, लान तो शर्मिंदगी के शराब टूट जाएं। कह रहा आपके खिलाफ जो लोगों ने साजिश की है, जिन्होंने साजिश की है, वो फेल हो जाएं। आप फेल होने के लिए नहीं, आज के बाद सक्सेसफुल हो जाएं। आप जीत कराएं इस हफ्ते में, इस महीने में धन कमाएं। इस महीने में आपके घर में एक नहीं 4 मेंबर तनख्वाह में कले कराएं। नई नई जॉब के रास्ते खुले, नए नए फाइनेंस के डोर खुले। आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो अपना रिमोट उठा, अपना चैनल चेंज करोगे कि नहीं? जब भी आपको ख्याल आए मेरा कुछ नहीं बन रहा, चैनल चेंज कर दो। अपने विचारों को डांटो। मैं अपने विचारों को डांटता हूं। जब भी मुझे लगता था मैं विचारों को डांटता था, मैंने कहा चल भग यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो एक दिन मुझे ऊंचाई पर लेकर जाएगा। जिस परमेश्वर को मैं 10 साल 15 साल 20 साल से 2008 से जानता हूं, मैं उसे जानता हूं अच्छे से। वो बड़ा ईमानदार परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। आप कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। फैसला आपने लेना है, डिसीजन आपने लेना है। मुझे अनॉइंटिंग प्लेस पर रहना है कि नहीं। अंधे का फैसला सही था और उसी समय नाओमी का फैसला गलत था, लेकिन पलट कर आई, वापिस आई और परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि शायद अगर मैं वापिस नहीं आऊंगा तो शायद लोग मेरा वापिस आऊंगा तो मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जब आप वापिस लौटते हैं परमेश्वर आपको उससे ज्यादा फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में कहीं ना कहीं आशीष के टोकरे आपके सिर पर रखकर भेजेंगे। आप याद रखना, वो टोकरा वो होगा। चेले टोकरा लेकर जा रहे थे, रोटियों की कमी नहीं हुई। याद रखना, रोटियां भर गई, टोकरा खत्म नहीं हुआ, लोग रोटियां ले लेकर थक गए। आज के बाद मैं कह रहा हूं आपके सिर पर एक ऐसा टोकरा आएगा, इस महीने में एक ऐसा टोकरा है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए कि आपका टोकरा खत्म ना हो, आपके टोकरे में से लोग खाएं, तृप्त हो जाएं। आपके पास ऐसी टोकरी आएगी, आप लोगों को रोटी खिलाने वाले होंगे। लिख लो, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? आपके पास इतनी रोटियां होंगी, एक टाइम आएगा, एक वायरस आएगा, लोगों के घर में रोटियां नहीं होंगी, तुम्हारे घर में रोटियां खत्म नहीं होंगी। मोहल्ले वाले तुम्हारे से मांग कर खाएंगे, तुम उनकी हेल्प करोगे। वो समय आएगा और आने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा, रोटियां आटा ले लेना, चावल ले लेना। वो हम बिना लाइव के मीटिंग करेंगे, वो हम बता देंगे आपको बस कौन सा समय क्या आने वाला है, और फटाफट रख लो, ठीक है? क्योंकि अगर 1 साल चावल रखो खराब नहीं होंगे, 1 साल तेल रखो खराब नहीं होगा। 1 साल के लिए होगी प्रॉब्लम, 1 साल के लिए हम आपको बता देंगे। फायदा है कि नहीं? हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु मसीह तेरे उस प्रेम के लिए जो तू हमें यहाँ लेकर आया। आज सच में परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीषित कर, मेरे घराने को आशीषित कर, मेरे परिवार को आशीषित कर। जहां भी हम कमजोर हैं अभी इसी समय आजाद कर परमेश्वर। जिस भी घटी में है अभी इसी समय चंगा कर परमेश्वर। जो भी परिस्थितियां मेरे खिलाफ हैं पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर आप आशीष दें, आप आशीष दें। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि आप आज से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय मसीह की।